द कश्मीर फाइल्स फिल्म जब से पर्दे पर लोगों के बीच आई है तब से सभी के जहनों में कई तरीके के सवाल छोड़ गई है और हर तरफ बहस तेज हो गई है। बता दें कि ये फिल्म कश्मीर में साल 1990 में हुए नरसंहार और कश्मीरी पंडितों के पलायन पर आधारित है। और इसी बीच जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग केस में कश्मीरी अलगाववादी नेताओं के खिलाफ यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया गया है। इसमें उस बिट्टा कराटे का भी नाम शामिल है जिसने कई कश्मीरी पंडितों की हत्या की थी। द कश्मीर फाइल्स फिल्म की चर्चा पूरे देश में हो रही है। इसमें उस दहशतगर्द बिट्टा कराटे का भी किरदार दिखाया गया है जिसने कैमरे के सामने कबूला था कि 20,000 से ज्यादा पंडितों को उसने मार डाला है। अब इसी बिट्टा का नाम टेरर फंडिंग वाले उन आरोपियों में आया है जिन्हें कश्मीर को सुलगाने के लिए पाकिस्तान से पैसा मिला था। हैरानी की बात यह है कि इस साजिश में राजनयिक मिशन का भी इस्तेमाल किया गया था। जम्मू कश्मीर आतंकी फंडिंग केस में एनआईए के कोर्ट ने कहा, प्रथम दृष्टया ये साफ है कि आरोपी शब्बीर शाह, यासिन मलिक, इंजीनियर राशिद, बिट्टा कराटे, अल्ताफ फंटूश मसरत और हुर्रियत जेआर को सीधे टेरर फंडिंग की गई थी और ये गांधी का रास्ता नहीं था। कोर्ट ने कहा कि हुर्रियत के लिए आरोपी पीर सैफुल्लाह को पत्थरबाजी करवाने के लिए पैसा मिला था जो पाकिस्तानी कृत्य के दायरे में आता है। एनआईए के विशेष जज प्रवीण सिंह ने कहा कि टेरर फंडिंग के लिए पैसा पाकिस्तान से और उसकी एजेंसी द्वारा भेजा गया था। टेरर फंडिंग के लिए पैसा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी और आरोपी हाफिज सईद की ओर से लाया गया था। एनआईए कोर्ट ने आगे कहा कि आरोपी जहूर अहमद शाह इस टेरर फंडिंग का एक मुख्य किरदार था और आरोपी नवल किशोर कपूर ने इस काम में सक्रिय भूमिका निभाई। कोर्ट ने यह भी कहा कि पहली दृष्टया में साफ है कि बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचा गया। इसके बाद हिंसा और बड़े पैमाने पर आगजनी की साजिश बुनी गई। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया में वे गांधी का रास्ता नहीं अपना रहे थे बल्कि उनका रास्ता हिटलर का था। एनआईए की चार्जशीट के अनुसार जेकेएलएफ चीन यासिन मलिक ने आजादी के संघर्ष के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के लिए दुनिया भर से फंड इकट्ठा करने का पूरा ढांचा तैयार किया था। एनआईए लश्कर तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाउद्दीन, कश्मीरी अलगाववादी नेता यासिन मलिक, शब्बीर शाह, मसरत आलम आदि के खिलाफ यूएपी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया गया है। आतंकी फंडिंग के लिए पैसा पाकिस्तानी और उसकी एजेंसी की ओर से भेजा गया था। यहाँ तक कि राजनयिक मिशन का इस्तेमाल गलत मंसूबों को पूरा करने के लिए किया गया था। एनआईए कोर्ट ने घोषित किया कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हाफिज सईद द्वारा आतंकी फंडिंग के लिए पैसा भी भेजा गया था। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अभी ऑर्डर में जो कहा गया है वो प्रथम दृष्टया ओपिनियन है और तथ्यों पर दोनों तरफ से विस्तृत चर्चा की जरूरत है क्योंकि दोनों पक्षों की ओर से दलीलें रखी गई हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और ऐसे ही अहम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 डिजिटल। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।